नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक का धमाल न्यूज़। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं अखिल भारतीय संत गाडगे संस्थान पर। चलिए जानते हैं आज यहाँ पर ही क्या प्रोग्राम है। मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अंधविश्वास के विरुद्ध हम लोग संघर्ष छेड़े हैं और ये मानवता और मनुवादी के विरुद्ध में संघर्ष है। और हम लोग चाहते हैं अपने समाज को जगाने के लिए और मानवतावादी बनने के लिए, और जितने भी अंधविश्वास हम लोग के बीच में है उन अंधविश्वासों को छोड़ने का आह्वान हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक का धमाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए आज एक ऐसी जगह आए हैं अखिल भंजन में। चलिए आज हमारे सामने ललन अलंकर जी है, आज उनसे कुछ जानते हैं आज यहाँ पर ही क्या हो रहा है, क्या प्रोग्राम है। अलंकर जी बताइए। साथी, अखिल भारतीय संत गाडगे संस्थान राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ी संस्था आज के दिन में उभर के आया है। उसका आज शाखा जो है पश्चिम बंगाल में मैंने स्थापित किया है। इस शाखा जो पश्चिम बंगाल में बना है उसके अध्यक्ष जो है राम नरेश रजक साहब हैं। और ये हमारी संस्था पूर्णतः मानववादी संस्था है। हमारी लड़ाई मनुवादियों के खिलाफ है। मानववादियों को खत्म करके मानववादी स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। न मुझे किसी धर्म से नफरत है, न किसी मजहब से है, न किसी चीज़ से है। हमें सिर्फ नफरत है तो भेदभाव से है, छुआछूत से है, और जो हमारे साथ जो है अस्पृश्यता की जो बात होती है, हमारे साथ जो असमानता की बात होती है, उसके विरुद्ध हम लोग बिल्कुल पूरे भारत में फूके हैं। और आगे चल कर के जो है हम मानववाद स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी शुभकामना के साथ ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। ललन जी, आप बताइए ये संस्था कहाँ कहाँ तक चलती है। ये संस्था अभी पूरे भारत में रन कर रही है। अभी जैसे बनारस में गया हुआ था, दिल्ली गया हुआ हूँ, कलकत्ता में भी आ गया है, बिहार में भी इसकी शाखा है, उड़ीसा में भी है, और झारखंड में तो हम लोग हैं ही, बढ़ चढ़ करके है। ये पूरे धीरे धीरे पूरे भारत में इस संस्था का प्रचार प्रसार होगा। मानववाद को हम लोग स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तो आज कहाँ कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पर। आज यहाँ आए हैं, पश्चिम बंगाल से आए हैं, झारखंड से आए हैं, बिहार से आए हैं, इतना लोग यहाँ पर आए हैं। बंगाल से भी आए हैं, यूपी के भी हैं, बलिया से लोग आए हैं। तो कई जगह से, कई स्टार से हैं। तो इसलिए हम इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय संस्थान कहते हैं, इसको अखिल भारतीय स्तर के संस्थान है। हाँ, और साथ ही एक और मैं अहम बात बताता हूँ कि 25 फरवरी को राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसमें पूरे भारत से लोग जो है उस सम्मेलन में आएंगे, और जो है हम लोग बहुत बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। रांची के कहाँ पर ही हो रहे हैं। रांची के धुरवा में विधानसभा सभागार में, पुराना विधानसभा में 25 फरवरी को। कहाँ से लोग आएंगे। उसमें बिहार से आएंगे, बंगाल से आएंगे, उड़ीसा से आएंगे, हरियाणा से आएंगे, पंजाब से आएंगे, उत्तर प्रदेश से आएंगे, करीब करीब पड़ोसी राज्य से लगभग सभी राज्यों से आएंगे। पूरे भारत से लगभग आएंगे। हाँ, चलिए ठीक है। आज बहुत अच्छे वक्तव्य दिए हैं। आज बहुत अच्छा वक्तव्य दिए हैं। हम लगा चलिए आज मैं बताता हूँ कि आज मैं आया हूँ चितरंजन में। आज हमारे सामने में राम नरेश जी है। चलिए उनसे भी दो बात जानते हैं। धन्यवाद सर। मैं राम नरेश रजक, जो अभी चितरंजन में जो अभी राष्ट्रीय अखिल भारतीय संत गाडगे संस्थान बना है, मैं उसका अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूँ। मैं भी चाहूँगा कि यहाँ पर मानवता और मनुवादी विचारधाराओं के में जो डिफरेंस चल रहा है उसको अलग रखूँ। मैं मानवतावादी हूँ और मानवतावादी ही रहूँगा। और मैं जो मेरे जो बताए हुए रास्ते हैं बाबा संत गाडगे जी का, मैं उस रास्ते पर चलूँगा और कोशिश करूँगा कि हमारे समाज को मैं जो भी अशिक्षित बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी को मैं आगे शिक्षित करने की कोशिश करूँगा और सभी को लेकर आगे बढ़ूँगा, ताकि हमारा समाज मानववादी के खिलाफ लड़े और मानवतावादी को खड़ा कर सके। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संत गाडगे। नमस्ते दोस्तों, आज हमारे सामने एक महिला है, उनसे भी कुछ जानते हैं कि आप यहाँ पर ही किस वक्ता पे आए हैं। बोलिए। मैं इस संस्था से जुड़ के मैं अपने आप को बहुत धन्य हूँ, समझती हूँ, क्योंकि आज आगे चलकर हम लोग मानवतावाद को आगे की ओर ले जाएंगे। और सबसे पहले महिलाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्राह्मणवाद तभी जाएगा जब महिलाएं देश के लिए जागरूक होंगी और इसके प्रति जागरूक होंगी। ठीक है, धन्यवाद। उनका वक्तव्य सुन के बहुत अच्छा लगा। आज हमारे सामने एक यूपी से आए हुए हैं अध्यक्ष जी। चलिए उनसे कुछ बातें जानते हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं। यूपी से मयाम दयाशंकर हमारे जेडी प्रसाद जी हैं,
हमारे राम सेवक हैं, राजेश जी हैं, कुछ और भी लोग आए हैं। तो हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम डॉक्टर अम्बेडकरवादी हैं। और हम लोग अभी जो है हम लोग कुछ ऐसा काम करने के विचार कर रहे हैं कि देश के अंदर में मनुवादी को कैसे ख़त्म किया जाए, उसको हम लोग करना चाहते हैं। इंसान को कैसे अम्बेडकरवादी लाया जाए कि इंसान इंसान बने। वो जो मनुवादी रहता है वो शैतान कहलाता है। इसलिए हम लोग अम्बेडकरवादी के पथ पर चल रहे हैं। और जिस तरह से आज जो है सरकार जो है उल्टा पुल्टा काम कर रही है, अब मैं उसके विरोध में लड़ने के लिए मैं जाने के लिए तैयार हूँ दिल्ली। जय भीम। आपका नाम? दयाशंकर है। दयाशंकर जी, पहले भी हमारे पास एक्शन आया था दिल्ली में, उसे मुझे अरेस्ट करने के लिए, जब पंडित सुखराम के विषय में जो टेलीकॉम घोटाला किया था उसके विषय में आया था, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी से मैंने काम कराया था। आज जो SC ST का जो लोग हैं, OBC का लोग हैं, GM GRM जज कलेक्टर मैंने उन्हीं से बनवाया था, हाँ, और उनको सजा भी दिलवाया था। इसलिए हमारे ऊपर लोग एक्शन आए थे। अभी मैं रिटायर हो गया, मैं घर बना दिया हूँ और मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए मुझे जान देना होगा, जान देने को तैयार हूँ। यदि फांसी लगेगा फांसी लगने को तैयार हूँ। जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन को कुर्बान कर देश के लिए, वैसा मैं भी चाहता हूँ कि ये बात कहे हैं हमारे भैया ने। और एक बात और मैं बता दूं कि भीमराव अंबेडकर ने जो हमारे देश को जो भारत रत्न से उसे सम्मानित किया गया था, और उनसे बड़ी बात यह है कि उनका जो संविधान जो लागू किया गया, और उस संविधान पर जिस आधार पर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, आज भी बड़े बड़े अधिकारी, सब बड़े बड़े अधिकारी जितने बड़े पोस्ट में हैं, आज वो लोग देखिएगा नीचे वाले लोग को दबा के रखे हैं, और नीचे वाले लोग कभी बड़े बड़े अधिकारी नहीं बन पाए। तो शिक्षा इतना जरूरी है कि आपको पढ़ना होगा तभी आप ऊपर पोस्ट में जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। चलिए इनसे कुछ जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह, अखिल भारतीय संघाड़िया संस्थान के महासचिव। अच्छा, आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम था, आप बताइए। आज हम लोग यहाँ आए थे संघाड़िया संस्थान का यहाँ विस्तार करने के लिए, शाखा विस्तार, और उसी दरमियान हम लोग यहाँ सब जो है से जो हमारा विचार है संघाड़िया जी का, वो हम लोग जो है से यहाँ रखे। और हम लोग संघाड़िया संस्थान में जो संघाड़िया जी जो हमारे, उनका जो मेन विचार था कि नशा मुक्त समाज बनाइए, शिक्षित समाज बनाइए। उसमें हम लोग संस्था की ओर से लोगों को मदद करते हैं। जैसे पढ़ने में हम लोग बच्चे को, जो गरीब हैं और तेज विद्यार्थी हैं, उनको हम लोग पढ़ने में मदद करते हैं जितना हो सकता है। और लोगों को जहाँ गरीबी है और लेकिन नशाखोरी ज़्यादा है, उसके चलते वो बच्चे लोग को पढ़ा नहीं पाते हैं, वहाँ हम लोग उस परिवार को समझाते हैं कि नशा के कारण तुम पिछड़े हो, तुम दबे हुए हो, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इसलिए नशा छोड़ो। नशा छोड़ोगे तो जो कमाते हो उस पैसे को तुम बच्चे को पढ़ाने लिखाने में ही लगाओ। ये हमारा बहुत अच्छी बात कहे हैं। अपने बच्चा लोग को कम से कम पढ़ाने लिखाने का चेष्टा करिए। और जो घर का गार्जियन है उसे एक बात कहना था कि नशा मत करिए, नशा करिएगा तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकिएगा। धन्यवाद। अपना वक्तव्य शेष करता हूँ।